वाणी में अजीब ताकत होती है। कड़वा बोलने वाला व्यक्ति शहद भी नहीं बेच पाता है और मीठा बोलने वाला व्यक्ति मिर्ची को भी बेच देता है। इसलिए शब्द को संभाल कर बोलिए। शब्द के ना हाथ है और शब्द के ना पाँव है। एक शब्द करे औषधि का काम तो दूसरा घाव है। चेहरा सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि चेहरा अक्सर लोग भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। जब तक आप काम के हैं तभी तक लोग आपको पहचानेंगे। काम खत्म, पहचान खत्म। जब इंसान का स्वार्थ जब पूरा हो जाता है ना, तो इंसान आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। कहते हैं कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है कि पास कमन है। विश्वास सब पर कीजिए, पर पूरे सावधान के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के जीव खुद के दांत ही काट लेते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशन मोटिवेशन में। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के चरण जो 5 यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। आज इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या चीज होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये वर्ड जो लिखा गया है संस्कृति, इसका मतलब हम लोग समझते हैं कि आखिर संस्कृति होता क्या है। संस्कृति का मतलब होता है ढंग, नियम। अपना अपना क्वालिटी होता है, अपना अपना नियम होता है, अपना अपना करने का तरीका होता है। जैसे पंडित जी जो लोग होते हैं वो शिखा को रखते हैं यानी चुनी को रखते हैं, तिलक लगाते हैं, तो उनकी एक अपनी संस्कृति है। सिख लोग जो होते हैं पगड़ी जो है बांधते हैं, पास में छोटा तलवार रखते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है। जो मुस्लिम लोग जो होते हैं वो दाढ़ी को जो है लंबा रखते हैं, तो उनकी अपनी संस्कृति है। और जो मुस्लिम औरत जो होती है वो बुर्का पहनती है, पूरे शरीर को काला कपड़ा से जो है ढकती है, तो उनकी एक अपनी संस्कृति है। अब जो पंजाबी लोग होते हैं तो देखेंगे कि टोपी जो है लोग जो है बांधते हैं, पंजाबी टोपी, तो उनकी अपनी संस्कृति है। तो सबकी अपनी अपनी एक संस्कृति है। मुस्लिम लोग को देखेंगे कि वो लोग जो है वालेकुम सलाम बोलते हैं, और हिंदू धर्म के लोग बोलते हैं कि प्रणाम नमस्कार, है ना, चरण स्पर्श करते हैं। और मुस्लिम धर्म के लोग जो है हाथ को मिलाते हैं, तो उनकी एक अपनी संस्कृति है। तो संस्कृति यही चीज होता है, अपना अपना कल्चर होता है, अपना अपना संस्कृति होती है। अब जो हिंदू धर्म के जो औरत लोग हैं, मांग जो है यहाँ से यहाँ लगाना, उनकी अपनी संस्कृति है, तो वो रख सकते हैं। ये अपना अपना संस्कृति होती है। शिक्षा क्या होता है? एजुकेशन। जो हम सीखते हैं, जो लर्निंग करते हैं, जो सीखते हैं वही शिक्षा है। सीखना मतलब सीखना, कोई भी चीज को आप सीखते हैं वो आपकी शिक्षा है, एजुकेशन है। लर्निंग, नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप। सीखना कभी भी मन मत कीजिए, क्योंकि सीखना कभी भी नहीं रुकता, इसलिए हमेशा सीखते रहिए। तो इसी को बोलते हैं शिक्षा, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितने पीता है लोग उतने ही दाढ़ता है। तो एजुकेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में देखिए लिखा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा यानी संरक्षण। अब इसमें आता है कि आखिर अल्पसंख्यक क्या होता है। अल्प का मतलब होता है कम, और संख्या का मतलब होता है पॉपुलेशन। जो कम संख्या वाले होते हैं उन्हीं को हम अल्पसंख्यक कहते हैं। 10% से कम लोग स्टेट बाय स्टेट जो होते हैं वही अल्पसंख्यक में आते हैं। अल्पसंख्यक जो है सिर्फ 6 लोगों को मिलते हैं, मुस्लिम, फारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, इसी को जो है अल्पसंख्यक मिलता है। तो अल्पसंख्यक आपको समझ में आ गया। एक होता है बहुसंख्यक, बहु का मतलब बहुत सारे। आप देखेंगे कि एक नागालैंड और मिजोरम जगह है, स्टेट है, वहां पे देखेंगे सिख और क्रिश्चियन जो है 80 से 90% लोग हैं। तो जो अल्पसंख्यक यानी कम लोग हैं उनके लिए है। भाषा, लिपि, धर्म, जाति और संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है, आप कर सकते हैं। भाषा क्या होता है? कोई बंगाली बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, तो अपनी संस्कृति है, इसको बोल सकते हैं। जब स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए थे तो कोई उनको इंग्लिश में पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो वह जो है माय नेम इज करके अपना नाम नहीं बताएगा। स्वामी विवेकानंद बोले कि मेरा नाम जो है विवेकानंद है, तो बोले कि मैं तो इंग्लिश बोला, आप जो है हिंदी बोले, तो बोले कि मैं अपनी संस्कृति को मैं इज्जत करता हूँ। अब अगर वो हिंदी में पूछे कि आपका नाम क्या है, तो जो है इंग्लिश में बोले, कि आप अगर मेरी संस्कृति की इज्जत करते हैं तब भी आपकी संस्कृति की इज्जत करते हैं। तो भाषा ये चीज है। लिपि का मतलब स्क्रिप्ट होता है, लिखने का ढंग। जैसे हम लोग जो लिखते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट, और मुस्लिम उसका उल्टा लिखता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखता है। तो ये लिपि होता है। धर्म, जाति और संस्कृति यानी कल्चर की रक्षा आप कर सकते हैं, प्रोटेक्शन करने के अधिकार है। दूसरा है कि अल्पसंख्यक, कोई भी अल्पसंख्यक है, भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अगर कोई भी सरकारी अगर संस्था है उसमें कोई भी धर्म के लोग हो, कोई भी जाति के लोग है, उसको आप जाने से रोक नहीं सकते हैं। अगर विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है उसमें कोई भी लोग जाकर के पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। कोई भी सरकारी, अब सरकारी हॉस्पिटल होता है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू लोग ही वहां पर दिखा सकते हैं या यही जाति के लोग दिखा सकते हैं, वहां पर कोई भी ट्रीटमेंट करा सकता है जो सरकारी हॉस्पिटल है। तो आप जो है किसी को जाति, धर्म, है ना, संस्कृति के आधार पर उसको नहीं रोक सकते हैं सरकारी संस्था में प्रवेश से। अब अनुच्छेद जो है 30 यह कहता है कि अल्पसंख्यक अपने संस्थान खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक जो है अपने संस्थान को खोल सकते हैं, खोलने की आजादी है। या तो स्कूल खोल सकते हैं, मदरसा खोल सकते हैं, संस्कृत विद्यालय खोल सकते हैं, गुरुद्वारा खोल सकते हैं, मस्जिद, मंदिर, ये जो है अपनी संस्कृति यानी संस्थान के लिए, अपने बढ़ाने के लिए जो है विद्यालय, कॉलेज, मदरसा जो है खोल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार उन्हें अनुदान देने में भी किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, उसे अनुदान भी देगी, डोनेशन भी देगी बनाने के लिए।
शिक्षा संस्थान जो है 3 प्रकार की होती है। पहला शिक्षा संस्थान होती है कि राज्य सरकार जो आर्थिक सहायता करता है तो उससे एक संस्थान बनता है, एक संस्थान नहीं हो जाता है। दूसरा इसमें संस्थान देखेंगे मान्यता और आर्थिक, यानी मान्यता जो है प्राप्त होती है तो आर्थिक सहायता जो है उन्हें नहीं मिलती है। एक संस्थान वो होता है कि मान्यता और नहीं आर्थिक सहायता लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के संस्थान है। तो शिक्षा संस्थान 3 प्रकार के हैं। पहला शिक्षा संस्थान है कि जो राज्य सरकार है उनको आर्थिक सहायता देती है, तो एक संस्थान बनता है। दूसरा संस्थान यह है कि मान्यता तो सरकार देती है पर सहायता जो है सरकार आर्थिक सहायता नहीं देती है। तीसरा जो है कि आपको न मान्यता मिलेगी नहीं आर्थिक सहायता मिलेगी, आप अपने से तरफ से संस्थान को बना सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से समरी के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि अनुच्छेद 29 यह कहता है कि अल्पसंख्यक हितों की रक्षा कर सकते हैं, भाषा, लिपि, धर्म, जाति और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जब भी अगर सरकारी कोई संस्था है तो उसमें कोई भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग जो है उसमें प्रवेश कर सकता है, प्रवेश उससे वंचित नहीं कर सकते हैं। जैसे सरकारी हॉस्पिटल तो कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग उसमें ट्रीटमेंट करवाते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि आप हैं किसी भी धर्म का, हमसे लेना देना नहीं है और मेरा काम है ट्रीटमेंट करना, वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 यह कहता है कि सरकार जो है ना, सरकार उन्हें अनुदान देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेगी। अल्पसंख्यक अपने संस्थान को खोल सकते हैं, स्कूल कॉलेज इस तरीका से खोल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।